हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि साधारण ब्याज के अंदर जो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल आते हैं, यानी कि किस्त किस तरह से हमें निकालनी है, तो वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग इस क्लास में। तो सभी साथी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं। तो 3 तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। या तो आपसे किस्त पूछी जाएगी, या आपसे अमाउंट, और यदि आपको दोनों रखे हैं तो आपसे दर पूछी जाएगी। तो इन तीनों सवालों को हम करेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी ध्यान से देखना। और अभी तक वे हमारे साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगी मैथमेटिक्स में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए ये इंस्टॉलमेंट होता क्या है भाई, कि प्रिंसिपल मान लीजिए आप लोगों ने 1000 रुपए लिया, ठीक है। 1000 रुपए आपने उधार लिया और वो अमाउंट में चुकाना है आप लोगों को 1500 रुपए, यानी कि 1000 का 1500 रुपए आपको देना है। और कब देना है ये आपको देना है 5 साल के बाद में, ठीक है। अगर बीच में कोई पैसा आप नहीं देते हो तो 1000 रुपए के बदले आपको 1500 रुपए देने होंगे। कब? यानी कि 5 वर्षों के बाद। चलिए, अब बीच में आ जाता है आपका इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो ईएमआई पे करते हैं ना, इंस्टॉलमेंट। और जैसे इंस्टॉलमेंट आता है तो इसका मतलब ये है कि हर साल यदि हमने किस्त दी है तो फिर हमें वो जो पूरा अमाउंट आपका 1500 रुपए है वो हमको नहीं देना पड़ेगा। यानी कि किस्तों के द्वारा जो पैसा दिया जाएगा वो राशि अमाउंट से हमेशा कम होगी और प्रिंसिपल से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस बात को तुम ध्यान में रखो कि जितना पैसा हमें चुकाना होता है वो 5 साल के बाद आपको चुकाना होगा 1500 रुपए, लेकिन अगर हम किस्त देंगे तो वो अमाउंट हमारा 1500 रुपए से कम रहेगा। चलिए, कुछ हमारे दोस्त ये मान लेते हैं कि भाई 1500 रुपए की राशि हमने 5 वर्षों में चुकाई है, तो 5 से इसे डिवाइड कर देंगे और कितना आ जाएगा? 300। तो वो किस्त समझ लेते हैं, 300 रुपए किस्त बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आप लोगों को, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ऐसा आपको करना ही नहीं है, ठीक है। क्या करना है वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें इस वीडियो में। तो चलिए साथियों, सवाल शुरू करते हैं और फिर जानते हैं इन चीजों को। पहला सवाल क्या है हमारा? 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में दे 26,160 रुपए के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी? यानी इंस्टॉलमेंट हमें निकालना है। हमें रेट दिया रहा है 6%, हमारे पास 4 किस्तों में चुकाना है, यानी 4 वर्षों में, और अमाउंट हमारे पास क्या? 26,160 रुपए। तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम किस्त को मान लेते हैं 100, और जितना रेट है 6% उसको जोड़ना शुरू कर देंगे हम लोग। कितनी बार जोड़ेंगे? जितना हमको समय दे रखा है 4 बार। 100 में जोड़ेंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 106। फिर जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो कितना? 118 हो जाएगा। यानी कि अब जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको? तो जोड़ने पर जो मिलेगा आपका 8 और 2 10 और 6 16 का 6, हासिल लगा 1, ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका 436। यानी ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा इंस्टॉलमेंट। याद रखना, जो 100 हमने शुरू में माना है वो रहेगी आपकी किस्त, और ये जो 436 आया हमारा, ये रहेगा अमाउंट। अब इन दोनों में से कोई एक चीज आपको देगा, या तो अमाउंट देगा या फिर आपको इंस्टॉलमेंट देगा, ठीक है। अब सवाल में हमको क्या दिया है? 26,160 रुपए, ये आपको अमाउंट दिया है, और निकालना क्या है हमको? इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट हम लोग निकाल देंगे। इंस्टॉलमेंट बराबर क्या होगा? तो देखिए, हमें क्या दे रखा है? 26,000 कितना? 160 रुपए, ठीक है। उसको डिवाइड किससे करेंगे? 436 से, और जो हमें निकालना है इंस्टॉलमेंट, यानी कि 100। 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3, 36 18 3 21 का 1, 6 चौक 24 और 26, ये पूरा पूरा कट गया इससे 6 बार, यानी कि 60। 60 से गुणा करेंगे 100 की तो कितना आ जाएगा? 6000। यानी कि किस्त हमारी कितनी आ गई? 6000 रुपए। यही हमारा आंसर हो गया। अब कुछ हमारे साथियों के मन में ये होगा कि अगर एक किस्त 6000 रुपए की है, अगर एक किस्त 6000 रुपए की है तो 4 किस्तें हमने दी, तो पैसा कितना बना आपका? पैसा बना आपका 24,000 रुपए, ठीक है। कितना बना? 24,000 रुपए। हमको चुकाना कितना था? 26,160 रुपए, ठीक है। तो अब ये कम क्यों आया है? तो ये कम इसलिए आया है कि जैसे ही हमने इंस्टॉलमेंट देना शुरू करा तो हमारा पैसा जाता रहा, तो उस पर जितना पैसा कम होगा उस पर इंटरेस्ट आपका कम होगा। तो याद रखना, किस्त के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो हमेशा कम होता है अमाउंट से, और प्रिंसिपल से तो आपका ज्यादा हो गई। उम्मीद करता हूं ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे से दिमाग में तुम्हारे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई पैसा इंस्टॉलमेंट का जो सम होता है वो अमाउंट से कम क्यों होता है। चलिए, अब इसी सवाल का जो अमाउंट निकालने का एक तरीका और डायरेक्ट होता है आप लोगों का, अगर निकालना चाहो तो आप लोग, ठीक है, कि 4 वर्षों में चुकाना है तो जितना आप प्रिंसिपल लोगे वो तो आपको देना ही है। अगर प्रिंसिपल में 100 मान लूं तो 4 वर्षों में चुकाओगे आप लोग, तो सोचो कितना हो जाएगा आपका? 400। तो 400 तो वो हो गया। अब उस पर ब्याज कितना बनेगा आपका? तो देखिए, अगर 4 वर्षों में चुकाना तो एक कम करके लिखिए, 3 2 5 और एक कितना हो गया? 6, और इसे गुणा किससे करेंगे हम लोग? जितना रेट होता है। तो देखिए, 3 2 5 और 6, 6 6 कितना हो गया आपका? 36। तो यहां से भी आप अमाउंट बना सकते हो 436, और बाकी सारी प्रक्रिया ऐसी रहेगी जो हमने यहाँ पे किया है।
इंस्टॉलमेंट दे रखा है तो 100 की वैल्यू, अमाउंट दे रखा है तो आपका इसकी वैल्यू। ठीक है साथियों, चलो एक सवाल और देखते हैं हम लोग कि कितनी वार्षिक किस्त 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज की दर पर 3,658 रुपए के ऋण को समाप्त करेगी। यानी ये भी हमारे पास अमाउंट है, रेट हमारे पास कितना है 12% है, और ये पैसा आपको 4 वर्षों में चुकाना है, यानी कि 4 किस्तों में। पहले की तरह क्या करेंगे, हम 100 मान लेंगे, ठीक है, 12 है तो 112 हो जाएगा, फिर 112 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 तिया कितना 136 हो जाएगा, यानी 12 हम ऐड करते रहेंगे। चलिए जोड़ते हैं, 6 4 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 2 4 3 कितना हो गया 7, ये हो गया 472। तो ये हमारे पास क्या बन गया अमाउंट। इंस्टॉलमेंट हमारे पास क्या रहेगा आपका 100। हमारे पास फिर से क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, हमें किस्त निकालनी है, यानी कि इंस्टॉलमेंट हमको निकालनी है। तो हमारे पास अमाउंट कितना है 36 और 58, ये हमारे पास अमाउंट है। इसको डिवाइड कर दीजिए 472 से, और निकालना क्या है हमको इंस्टॉलमेंट, यानी कि 100। 4 से काटेंगे, 4 का ना 4, 4 का ना 4, 4 अट्ठे हो गया 32, 4 से काटेंगे तो कटेगा आपका 25 बार। अब 118 से मुझे काटना है तो मैं इसको काटूंगा 3 बार पहले। अब 3 बार काटेंगे तो 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 का ना 3। अब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1, उतार लेंगे 18, तो 118 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 31 बार। ठीक है, 31 बार कट गया तो 25 का ना 25 का 5, हासिल लगे 2, 25 के 75 और 2 कितना हो गया 77, यानी कि 775। ये आ गया हमारा आंसर डी। तो इस तरह से हम लोग इंस्टॉलमेंट के सवालों को सोल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो साथियों तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर कीजिए आप लोग। देखिए अगला सवाल है, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। सेम सवाल है कि 5% का रेट है, अमाउंट कितना है 15,750, और आपको 3 किस्तों में चुकाना है। तो इसका आंसर मुझे सभी लोग हमारे साथी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसकी इंस्टॉलमेंट क्या आने वाली है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, ये करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से कि ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 रुपए की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दे। अगर 5 वर्षों में देना है तो इसका मतलब क्या हो गया, पहली बार 100, फिर अगली बार कितना होगा भाई 105, 5 जोड़ेंगे इसको, फिर 110 हो जाएगा, उसके बाद 115 हो जाएगा, और फिर आपका 120 हो जाएगा। अब जोड़ लें इसको हम लोग, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, और ये हो जाएगा 550। अमाउंट हमारे पास कितना बन गया 550, ये हमारे पास अमाउंट कितना बना 550, इंस्टॉलमेंट हमारे पास कितना रहा 100। तो इस बार हमें क्या दे रखा है, हमें किस्त की राशि दे रखी है 200 रुपए। अगर 200 रुपए हमें किस्त की राशि दे रखी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, यानी कि 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अमाउंट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 पंजे 10 का 0, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो यानी कि आंसर बन जाएगा आपका 1100। और 1100 कौन से ऑप्शन में आपका बी। तो अगर इंस्टॉलमेंट दे रखी है तो अमाउंट निकाल लेंगे, और अमाउंट दे रखा तो आप लोग इंस्टॉलमेंट निकाल लोगे इस तरह से। अगर ये दोनों आपको दे रखे हैं, देखिए सेम सवाल है आपका, इसे भी आप बना के बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एक सवाल देखिए, ये यहां पर आपको अमाउंट भी दिया है और आपको मतलब इंस्टॉलमेंट भी दी है। यहां आपको रेट निकालना है कि 16,310 रुपए के ऋण को 3,500 रुपए की वार्षिक किस्त वार्षिक 22% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। तो 22 का मान आपको बताना है। किस्तों का भुगतान आपको वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के अंत में किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए भाई वही करेंगे आप लोग। सबसे पहले हम 100 मानेंगे, अगली बार किस्त क्या होगी 100 और प्लस रेट मान लेंगे हम लोग। ठीक है, अगली बार क्या होगा कि 100 प्लस आपका ये 2R हो जाएगा, और चौथे वर्ष क्या रहेगा आपका 100 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा इंस्टॉलमेंट, यानी जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास हुआ वो कितना हुआ भाई आपका 100, और अमाउंट कितना बनेगा तो 400 प्लस कितना हो जाएगा 3 5 और 1 6R। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट बना, ये हमारे पास बना इंस्टॉलमेंट। इन दोनों का रेशियो बना दो आप लोग कि भाई 100 तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट हो गया, अमाउंट कितना बना तो 400 प्लस आपका 6R बराबर अब किस्त हमारे पास कितनी है 3,500 रुपए की है, तो सामने लिखिए आप लोग 3,500 रुपए, और हमारे पास अमाउंट कितना है तो 16,310 रुपए। 0 0 खत्म, यहाँ 0 भी खत्म, 5 दूनी हो गया 10, 5 सत्ते कितना हो गया 35, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी हो गया 14, 7 तिया 21 और 7 तिया 21, 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 400 प्लस 6R बराबर कितना हो जाएगा
तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी हो जाएगा 4। घटाओगे तो कितना बचेगा 66, यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा 66/6, यानी कि हो जाएगा 11%। तो रेट कितना हो जाएगा आपका 11%। तो इस तरह से आप सवालों को आप रेट भी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो साथियों ये थी आपकी वीडियो साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। तो जितने भी सवाल आपके बनते हैं यहाँ से, चाहे तो रेट निकालने वाले हो, चाहे अमाउंट निकालने वाले हो, या फिर आपका इंस्टॉलमेंट निकालने हो, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो साथियों ऐसी वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगी। तो ये हमारा तो ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं सभी हमारे साथी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस सब की पीडीएफ और नोट्स वगैरह आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और उसके अलावा ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स की टेस्ट जल्दी मैं शुरू कराऊंगा आपको अपने एप्लीकेशन चैनल पर। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।